काला पत्थर की आखिरी बस। आर्यन एक आर्किटेक्ट था जिसे पुरानी इमारतों का सर्वे करने का जुनून था। उसे खबर मिली कि हिमालय की तलहटी में बसे एक वीराने गांव काला पत्थर में एक 200 साल पुरानी हवेली है जिसका ढांचा आज भी जस का तस है। आर्यन अपनी कार निकल पड़ा, लेकिन पहाड़ों के घुमावदार रास्तों और अचानक आई धुंध ने उसे रास्ता भटका दिया। उसकी कार का टायर अचानक फट गया। घने जंगलों के बीच आर्यन अकेला खड़ा था। तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटा सा बस स्टॉप था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था। आर्यन उस बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, काका, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस धुएं का छल्ला छोड़ते हुए बोला, इस वक्त यहाँ कोई मैकेनिक नहीं, सिर्फ मौत मिलती है बेटा। वो देखो, आखिरी बस आ रही है, चढ़ना है तो चढ़ जाओ, वरना सुबह तक तुम यहाँ बचोगे नहीं। आर्यन बस में चढ़ जाता है। बस के अंदर का नज़ारा अजीब था। बस पूरी भरी हुई थी, लेकिन वहाँ कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था। लोग बैठे थे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। सबने खिड़की के बाहर अपनी नज़रें टिका रखी थी। आर्यन एक खाली सीट पर बैठ गया। उसके बगल में एक औरत बैठी थी जिसने लाल साड़ी पहनी थी और अपना चेहरा पल्लू से ढका हुआ था। आर्यन को अचानक एहसास हुआ कि बस के अंदर बहुत ठंड है, इतनी ठंड कि उसकी सांसें धुआं बन रही थी। उसने कंडक्टर को आवाज़ दी, भाई साहब, एक टिकट बना दो। कंडक्टर ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी आग के हादसे में झुलस गया हो। उसकी आंखें सफ़ेद थी। उसने बिना कुछ बोले आर्यन के हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका कागज़ थमा दिया। उस कागज़ पर लिखा हुआ था, वापसी का रास्ता बंद है। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गौर किया कि बस में बैठे लोग हिल डुल नहीं रहे थे, वे पुतलों की तरह जमे हुए थे। उसने बगल वाली औरत से बात करने की कोशिश की। आर्यन ने उस औरत से पूछा, मैडम, ये बस काला पत्थर जाएगी? औरत ने धीरे से अपना पल्लू हटाया। आर्यन की चीख के गले में ही दब गई। उस औरत का चेहरा नहीं था, सिर्फ चिकनी खाल थी, न आंखें, न कान, न मुंह। आर्यन डर के मारे चिल्लाया और बस के दरवाजे की तरफ भागा और बोला, बस रोको, बस रोको। अचानक बस एक झटके के साथ रुक गई। आर्यन बाहर कूदा और बिना पीछे देखे जंगल की ओर भाग गया। भागते भागते वह उसी हवेली के सामने जा पहुंचा जिसका सर्वे करने वह आया था। हवेली का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर एक बड़ी सी मेज़ पर एक दिया जल रहा था। वहाँ एक डायरी रखी थी। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। वह डायरी उस हवेली के आखिरी मालिक की थी। उसमें लिखा था, 1924 की उस रात गांव वालों ने इस हवेली को आग लगा दी थी। बस में सवार होकर भाग रहे मेरे परिवार और कर्मचारियों को पहाड़ी से नीचे खाई में धकेल दिया गया था। अब हर 100 साल बाद वही बस वापस आती है अपनी बलि लेने। आर्यन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि आज तारीख थी 19 मार्च 2024। ठीक 100 साल पूरे हो चुके थे। तभी हवेली की दीवारों से फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी। तुम आ गए, हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। बस के वही सारे यात्री अब हवेली के हॉल में खड़े थे। उनके शरीर से धुआं निकल रहा था। वही कंडक्टर जिसके चेहरे की खाल झुलसी हुई थी, हाथ में एक जलती हुई मशाल लिए खड़ा था। कंडक्टर ने कहा, साहब, अगर हवेली का सर्वे पूरा हो गया हो तो अब चलिए, क्योंकि बस चलने का समय हो गया है। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पैर ज़मीन में धंस चुके हैं। उसने नीचे देखा। उसके पैर अब इंसानी पैर नहीं थे, वे धीरे धीरे धुएं में बदल रहे थे। उसे याद आया कि जब वह बस से कूदा था तब वह खाई में गिरा था या सच में बस रुकी थी। उसे अपनी कार याद आई, जो फटी हुई हालत में पहाड़ी के किनारे लटकी हुई थी। अचानक उसे सब समझ आ गया। वह बस से कूदा नहीं था, बल्कि बस के साथ खाई में गिर चुका था। अब वह भी उन्हीं का हिस्सा था। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें खाई में एक पुरानी नीली बस का मलबा मिला और उसके पास एक कार के अंदर आर्यन का शरीर था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथ में एक पुराना पीला कागज था जिस पर लिखा था, सफ़र पूरा हुआ। लोग कहते हैं काला पत्थर गांव आज भी है। आज भी कोहरे वाली रातों में एक नीली बस सड़कों पर घूमती है और जो कोई उसमें गलती से चढ़ जाता है वह फिर कभी किसी और बस में नज़र नहीं आता।
दोस्तों यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें पार्ट 2। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।